है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनी। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जो आपके इंग्लिश सीखने में काफ़ी इम्प्रूव करेगा, इसलिए आप उस पर ध्यान दें। चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। देखिए, पहला हमारा स्पेलिंग रूल है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में किसी इंग्लिश वर्ड में W के बाद H आए तो H का उच्चारण नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमने एक चीज़ लिखा है कि यदि किसी भी इंग्लिश वर्ड में W के बाद H आए तो H का उच्चारण नहीं होता है। कौन सा वर्ड होता है हम देखेंगे। एग्जाम्पल है जैसे देखिए, इसके लिए अधिकतर जो है वो शब्द रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो WH टाइप होते हैं। WH टाइप मीन्स आप समझते होंगे कि वो एक तरफ से एक क्वेश्चन, एक एस नो टाइप होता है और एक जो है WH टाइप होता है। ठीक है, ग्रामर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। WH टाइप जैसे मान लीजिए कि वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, ये वाला। तो आप कभी भी देखेंगे कि हर चीज़ के बाद जो क्या है, W के बाद H तो है, लेकिन हम H का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। हम क्या उच्चारण करते हैं, हम उच्चारण ये करते हैं जैसे वो का साउंड निकलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है वाट, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन इसका वाट। उसके बाद से आता है वाई, ये इसका प्रोनाउंसिएशन वाई। इसके बाद से आता है वेन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद से आता है वेयर, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद से आता है विट, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड मीनिंग है विट। अब देखिए, हमको ये देखना है कि इसमें जो है कौन सा वर्ड, कौन सा रूल लगा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है इंग्लिश वर्ड W के बाद H आए तो ये देखिए W के बाद H तो आया है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, वाट पढ़ रहे हैं। H का कहीं भी साउंड आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। इसमें भी वाई है, इसमें भी कहीं भी साउंड नहीं आ रहा। इसमें भी H है, कहीं भी साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, और ये भी H है, तो यहाँ भी देखिए साउंड। वेयर हम पढ़ रहे हैं, वीट पढ़ रहे हैं, यहाँ भी H का साउंड, यानी हमने जो भी एग्जाम्पल लिखा है इसमें H का साउंड नहीं आता है। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होता होगा, देखिए इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसमें कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बना के गया अपने हिसाब से, जो चीज़ जिसको पढ़ा वैसे ही हम लोग भी अब क्या करें, हमको फॉलो करना है। ये भाषा तो हमारी थी नहीं। तो कहने का मतलब है कि देखिए कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद है उसको आप याद रखिए। एक आध जगह कहीं कहीं पे ये जो है रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे आपका आता है हूँ, ये हूँ है, इसको वो कोई नहीं लिखता, इसको क्या लिखते हैं, हूँ लिखते हैं। इसमें तो हमारा यही W ही साइलेंट हो गया। ठीक है, यानी ये अपवाद भी है। इसके पास हूँ हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यह जो है हमारा क्या है, अपवाद, इसलिए यहाँ पे हूँ है। ठीक है, इसके बाद इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है कि अगर किसी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में वोवेल के बाद, वोवेल के बाद, वोवेल समझते हैं आप लोग, AEIOU, मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ। वोवेल के बाद कोई लेटर, कोई लेटर, लेटर यानी शब्द, अक्षर, शब्द नहीं सॉरी, लेटर दो बार आए या डबल मान लीजिए, कोई लेटर डबल आए तो उसका
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हट के होता है। देखिए, हमने एक चीज़ लिखा है, एक रूल लिखा है हमने कि अगर किसी वर्ड में वॉवेल के बाद इंग्लिश वर्ड होनी चाहिए, कोई लेटर डबल आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम डबल वाला लिख रहे हैं, जैसे ये होता है कॉल हो गया, फॉल हो गया, डॉल हो गया, स्क्रॉल हो गया, टॉल हो गया, वाल हो गया, वॉल हो गया। अब देखिए इसका उच्चारण कैसे हो रहा है। ये हमारा काल नहीं है, ये हमारा काल नहीं, ये हमारा कॉल है। उसी तरह से ये हमारा फॉल नहीं, इसको फॉल पढ़ते हैं, फॉल पढ़ते हैं। यानी इस पे जाके हमारा ये जो जीवा है वो रुक जा रही है, फॉल, यानी उसको जो है डबल हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएट करें। ये हमारा हो गया डॉल, ये DOL वाला लिख दिए हैं। चलिए, ये हमारा हो गया वॉल, वॉल। ये हमारा हो गया टॉल, टॉल। ये हमारा हो गया स्क्रॉल, स्क्रॉल। यानी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो लिप्स है वो क्या हो जाए, राउंड हो जा रही है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो सारे बच्चे आमतौर पर पढ़ लेते हैं और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। अगला हमारा स्पेलिंग रूल है, यदि यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ेंगे तो वह जुड़कर सिंगल एल हो जाता है। लेट मी रिमाइंड, आप ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ेंगे तो वह जुड़कर सिंगल एल हो जाता है। अभी पहले नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहे हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में सुना होगा, जोड़ने वाला या तो आगे जोड़िए नहीं तो पीछे जोड़िए, तो ये पीछे ही जोड़ने वाला है। तो कह रहा है कि अगर हम जो है किसी भी शब्द के अंत में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ब्यूटी, ब्यूटी, हमने ब्यूटी लिखा, ठीक है। इसमें हमको फुल जोड़ना है। हम क्या जोड़ रहे हैं, फुल जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, BUTIFUL, न कि डबल एल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से मान लीजिए होता है यूज, यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना, ये देखिए इस्तेमाल करना, और यूज, और उसके बाद से क्या करते हैं, इसमें हम डबल FULL जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा, ठीक है, उपयोगी, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिंगल एल हो जा रहा है। उसके बाद से मान लीजिए कि जैसे आता है जॉय, जॉय मीन्स जॉय हो गया, इसमें हमने फुल जोड़ दिया, ठीक। जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगल एल हो जाएगा, ठीक है, जॉयफुल, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ें। हमारा स्पेलिंग रूल है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आया हो और उसमें कुछ और जोड़ना हो तो Y को हटाकर I कर देते हैं। देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आया हो
ठीक है, और उसमें कुछ आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। तो आप जब y को हटाएंगे तो y की जगह पे i हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे ट्राई, TRY, ट्राई, इसमें अगर हमको जोड़ना है तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा y हट गया, IES, ट्राइज हो गया, ठीक है। उसी तरह से है हमारा फ्राई, फ्राई हो गया, तो वैसे हम जोड़ेंगे तो FRIES होगा, क्योंकि हमारा आई जो है y जो है i में चेंज हो गया, ठीक है। ईजी देखे होंगे, EASY, ईजी, ईजी को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ईजी में EST अगर जोड़ देते हैं, EASIEST, ईजीएस्ट हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हैप्पी होता है, हैप्पी, हैप्पी हो गया तो हम बनाएंगे HAPPIEST, हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से होता है अर्ली, EARLY, अर्ली, इसको जब हम जोड़ेंगे तो EARLIEST, अर्लीस्ट। ध्यान दीजिए गाइस, तो इसमें ये रूल फॉलो होता है, जब भी हम y को हटाएंगे, कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए जब भी हम y को हटाएंगे तो ये हमारा i में चेंज हो जाएगा, ठीक है।